बंधुओं, संसार में चोर होते हैं, है ना। क्या होते हैं? चोर। क्या चुराते हैं? कोई सोना चुराता है, कोई चांदी चुराता है, कोई कपड़े चुराता है, कोई तुम्हारा सूटकेस चुरा लेता है जब ट्रेन में जाते हो, कोई तुम्हारा पर्स चुरा लेता है, कोई मोबाइल चुरा लेता है ना। तो चोर होते हैं। कोई बैंक का पूरा नोट पैसा चुरा लेता है, कोई एटीएम चुरा लेता है। कई तरह के चोर होते हैं, है ना। लेकिन एक ऐसे चोर हैं जो दिखते नहीं हैं मगर चोरी करते हैं। उन चोरों को तो आप सीसीटीवी कैमरे से पकड़ सकते हो, मगर ये चोर ऐसे हैं कि इसको सीसीटीवी कैमरे से भी नहीं पकड़ा जा सकता है। तो वो चोर कौन से हैं और कहाँ रहते हैं? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर, सर्वस लूटें सुध नहीं। सर्वस लूटें, सब तरफ से लूटते हैं और सुध नहीं, होश नहीं है। लूट लो भाई। गहरी नींद में सो रहे हैं तो सब लूट के ले जाओ, पता ही नहीं चलेगा। एक बार तो एक खबर सुनी थी कि कूलर चला के टीवी देख रहे थे। टीवी की आवाज़ भी जोर की और कूलर की आवाज़ भी जोर की। पीछे से चोर घुस गए, पीछे वाले कमरे से सारा सामान ले गए, पता ही नहीं चला। सुध नहीं। क्या नहीं? सुध नहीं। ट्रेन में सो रहे हैं, पर्स को हाथ के नीचे रख दिया, जितने हाथ की चूड़ियाँ थीं, कान के बाले थे, सब पर्स में निकाल के रख लिया। कोई चुरा ना ले, कोई छीन ना ले। और जब आप सो रहे थे तो चोर आया और धीरे से तुम्हारा पर्स निकाल के ले गया। किसके लिए ये उतार के रखा था आपने? शायद पहने रहते तो बच जाता, और पर्स में बचाने के लिए रखा तो चला गया। ऐसा होता है ना? अरे बोलिए ना। हैं? कई बार तो ऐसा होता, सारा पैसा वैसा जितना होता सब पर्स में रख देते हैं, कोई जेब ना काट ले और पर्स चला जाता है। जेब बच जाती है और पर्स चला जाता। सुध नहीं, ज्ञानी नहीं रहता है। कर्म में चोर चहु ओर। एक सेठ जी हैं, ठीक है, सो रहे हैं तो कर्म खिड़की से, दरवाजे से, चारों तरफ से सारे चोर घुस आए। अब एक चोर ने उनके ज्ञान को दबाया, एक चोर ने उनके दर्शन को दबाया, एक चोर ने उनके सुख दुख पे डांका डाला, एक चोर ने उनको मोहित कर लिया। क्या कर लिया? मोहित कर लिया। मोहित जानते हो? वशीकरण, है ना। अरे ये तो उसके वश में हो गया, अभी हमारी नहीं सुनने वाला, उसने तो वशीकरण कर दिया कुछ। ये जो वो कहेगा ये वो ही मानेगा, ये मेरी मानने वाला तो है ही नहीं, है किसी की नहीं मानेगा। लगता है उसने वशीकरण कर दिया है। ये तंत्र मंत्र होता है कोई, है ना। लेकिन मोहित, मोहिनी दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र मंत्र है। कौन? मोहिनी कर्म। कौन? अरे बोलिए ना। मोहिनी कर्म है। जो भगवान कहते हैं नहीं मानोगे, जो गुरु कहते हैं नहीं मानोगे, बच्चों से जो माँ बाप कहते हैं नहीं मानोगे, माँ बाप से जो गुरु कहते हैं, जिनवाणी के माँ कहती है नहीं मानोगे। यानी बच्चे तुम्हारी नहीं मानते और तुम जिनवाणी की नहीं मानते। जब तुम ही नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे बच्चे क्या मानेंगे? जो जिनवाणी माँ कहती है वो करते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं करते हो? जो मोह कहता है वो करते हो। मोह ने मोहित कर लिया है, और जब कोई मोहित कर लेना तो वो शत्रु भी मित्र लगता है। कौन लगता है? वो शत्रु भी, भले वो शत्रु है
लेकिन कैसा लगता है, यही मेरा भला चाहने वाला है, इससे भला करने वाला दुनिया में मेरा कोई और है ही नहीं है। क्योंकि उसने मोहित कर लिया है। किसने? मोहिनी कर्म ने। किसने? अब मोहिनी कर्म ने ऐसा मोहित कर लिया है कि ज्ञानावरण कर्म मेरा नहीं है, फिर भी लगता मेरा है। आयु मेरी नहीं है, फिर भी लगता मेरी आयु है। नाम कर्म मेरा नहीं है, फिर भी लगता ये शरीर मेरा है। उच्च गोत्र नीच गोत्र मेरा नहीं है, फिर भी लगता ये मेरा है। संसार की वस्तुएं मेरी नहीं है, फिर भी लगता ये मेरी हैं। अंतराय कर्म बाधा डालता है, लगता है सामने वाले ने बाधा डाली है। मोहिनी कर्म कहता कर्म वर्म कुछ नहीं होता है, ये जो सामने वाला ना यही परेशान कर रहा है, कोई दूसरा परेशान नहीं करता है। मोहिनी ने कह दिया तो तुमने मान लिया। कर्म चोर चहुओर, ये कर्म चारों तरफ से घेर के रखे हैं हमें। एक क्षण के लिए जागते हैं, फिर ये हावी हो जाते हैं, हम फिर सो जाते हैं मोहिनी की नींद में, मोह नींद के जोर। और जो मोहिनी कहता है हम जागते हुए भी वही करते हैं, क्योंकि कौन सी नींद में सो रहे हैं? मोह की नींद में सो रहे हैं। मोह नींद के जोर, किसका जोर चल रहा है? मोह का जोर चल रहा है, सुला रखा है। लग रहा है आँख खुली है तो जाग रहा, नहीं, वो सो रहा है। कौन सी नींद सो रहा है? मोह की नींद सो रहा है। और कर्म चोर चहुओर, चारों तरफ से लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं? मेरा ज्ञान लूट रहे हैं, मेरा अनंत ज्ञान लूट रहे हैं, मेरा अनंत दर्शन लूट रहे हैं, मेरा अनंत सुख लूट रहे हैं, मेरी अनंत शक्ति लूट रहे हैं। मोहिनी कहता है बहुत कमजोरी आ रही है, बहुत कमज़ोर हो रहे हो। कौन कह रहा है? मोहिनी कहता है। भगवान कहते हैं आत्मा अनंत शक्तिशाली है, वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? लेकिन हम भगवान की नहीं सुनते हैं, हम किसकी सुनते हैं? अरे बोलिए ना, हम मोहिनी की सुनते हैं। लगता है यही सुख दे रहा है, कोई दूसरा तो हमें सुख देता ही नहीं है। न धर्म सुख देता है, न गुरु सुख देते हैं, न त्याग में सुख मिलता है, न उपवास में सुख मिलता। ये मोहिनी ने सिखा दिया क्या होता है भूखा मरने से। अरे जो उपवास करता है ना, उससे पूछो कितना सुख, कितनी चैन और कितनी शांति मिलती है उपवास करने से, त्याग करने से। जिसका मोह ढीला पड़ गया है ना, उसे पता चलता है। और बाकी लोग तो होटल और बोतल में ही लगे रहते हैं। क्या गाड़ी में भी बैठेंगे तो ये नहीं है कि जब तक हम गाड़ी में बैठे तब तक पानी का त्याग, तब तक भोजन का त्याग नहीं। भाई बोतल भर के ला जल्दी, क्या बोतल भर के ला जल्दी। रास्ते में प्यास लग गई तो मोहिनी कहता शरीर की देखो, आत्मा को देखने की जरूरत नहीं है। मोहिनी कहता घर देखो, घर का काम देखो, आत्मा को देखने की जरूरत नहीं है। मोहिनी कहता अपने परिवार वालों को देखो, अपने गुणों को देखने की जरूरत नहीं है। मोहिनी कहता अपनी दुकान चलो, वहाँ धन पैसा कमाओ, कुछ काम होगा। धर्म बरम दानवान क्या चीज़ होती? कुछ नहीं होता है। तो जो मोह कहता है वो तुम करते हो। क्या जो मोह कहता है वो तुम करते हो, और तुम्हें नहीं, सारी दुनिया, सारी दुनिया। और सारी दुनिया नहीं, पूरा विश्व है। और पूरा विश्व नहीं, तीनों लोक के जीव वो ही कर रहे हैं जो मोहिनी कहता है। यदि कोई एकाध व्यक्ति मोह से मोहित हो और बाकी सब आत्मा के प्रति जागृत हो जाएं, बाकी सब आत्मा के प्रति जागृत हो जाएं, तो वो अलग लगेगा। लेकिन यहाँ जो आत्मा के प्रति जागृत है वो पागल लगता है। यदि आपका बच्चा साधु के पास जाने लगे और ज़्यादा जाने लगे,
उनसे प्रभावित हो जाए, दिन भर स्वाध्याय में लगा रहे, त्याग की बातें करने लगे, तो आप क्या कहोगे? वो कहे मुझे तो दीक्षा लेनी है। पागल है, दिमाग खराब है तेरा, कोई दीक्षा भी ली जाती क्या? ये समय है दीक्षा लेने का? कितना बुरा काल चल रहा है, देखा उसकी दीक्षा छूट गई, उसकी छूट गई। अरे बोलिए ना, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। यानी जो आत्मा के प्रति समर्पण करने लगे तो लगता है, तुम्हें लगता है कि दिमाग खराब हो गया उसका। बोले उसका तो दिमाग खराब हो गया, वो तो पागल हो गया, वो दिन भर आत्मा आत्मा की बातें करता है, वो तो दिन भर धर्म धर्म की बातें करता है, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। बोलिए कहते हो कि नहीं कहते हो? और सच क्या है? दिमाग किसका खराब है, उसका या तुम्हारा? वो एक मैं कहानी सुनाती हूँ ना। एक व्यक्ति की नाक कट गई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। एक व्यक्ति की नाक कट गई। अब नाक कट गई तो सारे लोग उसको क्या कहते? नक कटा नक कटा। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैंने सबकी नाक ना कटवा दी तो मेरा नाम भी नक कटा नहीं। अब कैसे कटवाएं सबकी नाक? एक दिन वो बाज़ार का दिन था, भीड़ पड़ी हुई थी, बीच बाज़ार में खड़ा हो गया, ऊपर देखा और चिल्लाने लगा, मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सबने अपना सिर ऊपर किया, बोले मुझे तो नहीं हो रहे। अरे तुम्हारी नाक बीच में आ रही है। क्या कहा? तुम्हारी नाक बीच में आ रही है। तो फिर सारे गांव वालों ने कहा भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई सब जने एक साथ नाक कटवा लें, चलो पहले एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए पहले एक की नाक कटवाते हैं, यदि उसको भगवान के दर्शन हो गए तो हम सब भी नाक कटवा लेंगे। भाई यदि नाक कटवाने अकेले से परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, जान थोड़ी देनी, नाक ही तो कटवानी है, एक नाक चली जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। तो सबने मिलके मीटिंग करके एक व्यक्ति को तय किया, उसकी नाक कटवाई। अब उससे कहा ऊपर देख, देख परमात्मा के दर्शन हो रहे क्या? तो उसने ऊपर देखा, उसको नहीं हो रहे थे। तो उसने नक्कटे से कहा, कान में कहा, बोले परमात्मा तो नहीं दिख रहा। बोले चुप रहे और बोल, तुझे नाच, खुश हो, कह कि तुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे, नहीं तो ये सारे लोग तुझे नक्कटा कहेंगे। धीरे धीरे करके पूरे गांव ने नाक कटवा ली। अब वहाँ कोई किसी को नक्कटा कहने वाला बचा ही नहीं। जहाँ सारा गांव मोह में पड़ा हो, वहाँ यदि एक संत आ जाए या एक को वैराग आ जाए, एक की मोह की नींद खुल जाए तो लगता है ये नक्कटा है, ये अलग जा रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बोलिए ना, जब सारे मोही जहाँ इकट्ठे हो रहे हों तो एक वैरागी उन्हें पागल नजर आता है। जिसकी मोह की नींद खुल गई है तो लगता है ये पागल हो, सो जा, तू भी सो जा। कहाँ तू भी ज्ञान की बातें कर रहा है? कुछ नहीं होता है, ज्ञान व्यान में कुछ नहीं रखा है। अपनी घर गृहस्थी देख, अपने बच्चे बाल बच्चे देख, अपनी दुकान देखा कर। कहाँ तू साधुओं के चक्कर में पड़ गया? क्या कहते हो? कहाँ तू साधुओं के चक्कर में पड़ गया? कहाँ तू त्याग व्याग के चक्कर में पड़ गया? ये तो बुढ़ापे की चीज़ है। कहते हो नहीं कहते हो? अरे बोलिए ना। और फ्री की सलाह दे के आते हो, फ्री की सलाह। ये तेरा लड़का आजकल ज़्यादा ही पूजा करने लगा है, आजकल ज़्यादा ही मंदिर जाने लगा है, आजकल तो वो मंदिर में कि 2-2 घंटे पूजा करता है। हाँ बहन, तू ही समझा दे उसको कुछ। ठीक है, शाम को कब रहता वो घर में? मैं आ जाऊँगी और समझा दूँगी। पहुँच जाओगे उससे घर में सलाह देने। जो जाग रहा है उसे सुलाने तैयार हो तुम, क्योंकि सारे मोह में फंसे हैं। जगवासी घूमे सदा, जगवासी। कौन कौन मोह में फंसा है? पूरे जगवासी। जो क्रोध में है वो भी मोह में है, जो मान में है वो भी मोह में है, जो माया लोभ में है वो भी मोह में है, जो हंस रहा है वो भी मोह में है। रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सभी मोह के कारण से होते हैं। कल मैंने बताया था इनकी डिग्री होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो ये एक साथ तो खत्म होने वाला नहीं है, इसको कम करना पड़ेगा। पहले 1000 वाट से पहले 500 वाट में आओ,
500 से फिर 100 में आओ, 100 से फिर 0 में आओ, और 0 के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी तो कौन सा वाला चल रहा है? 1000 वाट का मोह चल रहा है। एक चीज़, एक घर की एक चीज़ यहाँ से वहाँ हो तो जाए, एक इतनी सी चांदी की चीज़ तुम्हारी गिर तो जाए, एक कटोरी खो तो जाए, टेंशन दिमाग में हो जाती है। कटोरी को कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा। चौंका लगाया था, इतने बर्तन कम हो गए, जाने कहाँ चले गए। अरे बोलिए ना, चौंका लगाते हो तो कोई किसी साधु के चौके में चला गया, कोई किसी साधु के चौके में चला गया, बर्तन यहाँ वहाँ हो गए। दूसरे का आ गया तो कोई बात नहीं है, अपना चला गया इस बात का दुख है। क्यों भाई? जब एक कटोरी तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम्हें एक कपड़ा कितना परेशान करेगा? एक सोना चांदी तो तुम्हारी रात की नींद ही उड़ा देगा, कई दिन तक तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। जिसके यहाँ चोरी हो जाती है और सोना चांदी चला जाए तो फिर कितने दिन तक नींद नहीं आती है। अरे बोलिए ना, इनकम टैक्स वाले आ जाएं और लेके चले जाएं, कितने परेशान होते हो। क्यों भाई, क्यों परेशान हो रहे? मोह। कौन परेशान कर रहा है? मोह परेशान कर रहा है। जो चीज़ मेरे हाथ में आ गई अब मेरी है, ये कौन कह रहा है? मोह कह रहा है। आत्मा को कौन कहलवा रहा है? मोह कहलवा रहा है। ये गाड़ी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये परिवार मेरा। और जैसे वो पास हैं तो ठीक है, और दूर हुए वैसे ही टेंशन शुरू हो जाती है। ये कौन करवा रहा है? अब इससे घाटा क्या हो रहा? हमारा जो ज्ञान और दर्शन गुण है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। उसके प्रकट होने से क्या होगा? देखो, वो गाड़ी चोरी हुई, तुमने भी देखा, सबने देखा, तुम्हें कुछ कुछ हुआ, भगवान के केवल ज्ञान में भी दिखा। भगवान को कुछ हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? कि उनका मोह क्षय हो गया है। क्या हो गया? उनका मोह का क्षय हो गया है। इस दुनिया में अब कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे यहाँ कितनी खुशियाँ आ जाएं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, कितने दुख आ जाएं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। आप उन्हें एक छोटे से मंदिर में बिठाओ तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें आप बड़ा सुंदर मंदिर बना के बिठा दो तो उन्हें दिक्कत नहीं है। सौधरविंद समोशरण बना के बिठा देता है तो उन्हें कोई खुशी नहीं होती है। और जो सामान्य केवली एक छोटी सी गंध कुटी में बैठे होते हैं तो उन्हें कोई दुख नहीं होता है। क्यों? क्यों नहीं होता है? मोह का क्षय हो गया है। अब उनके सुख को कोई यहाँ वहाँ नहीं कर सकता है। अच्छा, भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? अच्छा, भगवान के पास मकान है कि नहीं? नहीं है। महल मकान नहीं है। उनके पास गाड़ी नहीं है। उनके पास कपड़े वपड़े वो भी नहीं है। और सोना चांदी। अच्छा, आपके पास में सुखी कौन? लो, अच्छा ये बताओ, आपके पास मकान ना हो, किराए के मकान में रह रहे हो, तो आप दुखी रहोगे कि सुखी रहोगे? बोलिए, दुखी रहोगे ना? क्यों? क्यों? उनके पास तो, तुम्हारे पास सोना चांदी है कि नहीं है? है ना। उनके पास तो वो भी नहीं है। आपके पास तो परिवार है मन लगाने के लिए, भगवान के पास तो परिवार भी नहीं है। बोलिए, कौन सुखी कौन दुखी? तो आप सुखी हुए ना, फिर भी दुखी, इतना इकट्ठा करने के बाद भी दुखी, और वो सब कुछ छोड़ने के बाद भी सुखी। बस यही परिभाषा समझनी है कि जितना हमने इकट्ठा किया है ये सारे दुख के साधन हैं। सुख लगता है नहीं है, और दुख है। इसलिए किसके पीछे भागना है? धर्म के पीछे या धन के पीछे? तुम धर्म करो, धन तो अपने आप चला आएगा। धन धर्म की छाया है। क्या? धन धर्म की छाया है। जहाँ धर्म है वहाँ धन तो आ ही जाएगा। चोर के भाव भी बदल जाएंगे,
क्या? जो पंडित बनारसी दास जी बहुत धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा थे, पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा उनके घर चोरी करने पहुंच गया। खाट में सो रहे थे, जाग गए, नींद खुल गई, लेकिन उठे नहीं। यदि मैं उठ जाऊंगा तो चोर को डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अब चोर ने देखा ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने एक कपड़ा बिछाया, उसमें ये सामान उठा के रखा, ये सामान उठा के रखा, ये सामान घर में उसको जितना चाहिए था उसने सारी पोटली बना ली, उसकी बांध लिया सारा सामान। अब वो पोटली को उठा रहा है, वो उठ ही नहीं रही है, उठ ही नहीं रही है। तो अब बनारसी दास जी उठे, अब चोर को दिक्कत हो रही है। उनने धीरे से थोड़ा सा हाथ लगा दिया, तो चोर ने पोटली उठाई और सिर पे रख के चल दिया। अब उसने ये नहीं देखा कि किसी ने पीछे से हाथ लगाया है, लेकिन रास्ते में चलते चलते सोच तो रहा है कि लगता किसी ने हाथ लगाया था पोटली में। घर गया, माँ ने पूछा किसके घर गया था चोरी करने? बोले वो पंडित बनारसी दास के यहाँ। बोले और ऐसा भी हुआ कि वो पोटली उठ नहीं रही थी, मुझे लगता उन्होंने पीछे से हाथ भी लगाया था। बोले उनके घर का तू धन चुरा के लाया है, वो तुझे नहीं फलने वाला, वो बहुत धर्मात्मा आदमी है, जा वापस करके आ। हैं, बहुत बार होता है कि सामने आपकी चैन गिर गई और वहाँ से 2 घंटे तक लोग निकलते रहे, और जब आपने वापस जाके देखा वहीं पड़ी थी। क्यों? जो भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग कर चला जाएगा। तो धर्म से आता है पुण्य, और पुण्य से आता है धन। तो धर्म की छाया धन है। तो जहाँ धर्म होगा छाया तो अपने आप आ ही जाएगी। तो कर्म चोर चहुओर, कर्म चोर चारों ओर से लूट रहे हैं। जैसे एक लोहे का गोला है, उसको गर्म किया और पानी में डाल दिया। अब वो गर्म लोहे का गोला पानी कहाँ कहाँ से खींचेगा? चहुं ओर से। कहाँ कहाँ से खींचेगा? चहुं ओर से पानी खींचेगा। ऐसे कर्म पुद्गल परमाणु हर जगह विद्यमान है। आत्मा के प्रदेश पर लाइन लगा के बैठे हैं। तुम भाव बनाओ और चिपके, तुमने हिले और चिपके, तुम बोले और चिपके। जो योगन की चपलाई मन से, वचन से, काया से कर्म आते हैं, इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं विश्रोपचय। क्या कहते हैं? विश्रोपचय। यानी कि कर्म लाइन लगा के बैठे हुए हैं हर जगह। ऐसे नहीं कहते कर्म आएंगे, कर्म आएंगे फिर बंधेंगे, आएंगे वाएंगे कुछ नहीं। जहाँ भाव है वहीं कर्म है। तुम बनाओ और वो चिपके, चिपकने की देर है बस, आने जाने का कोई काम नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। स्वभाव में नर्म का, जीवन में धर्म का, और छूटने में कर्म का। जंगल में मोर का, नेता के दौर का, और धर्म करेंगे तो भागने में कर्म रूपी चोर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का, और आने वालों में महाराष्ट्र का। गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का,
और आने वालों में फिरोजपुर झिरका का। और कहाँ से आए हैं? तिजारा, कमजोरी में बिचारा का, देखने में नज़ारा का, और आने वालों में तिजारा का। बड़ा ही महत्व है। गुलवाड़ी, गुरुवाणी, गुवाणी, गुरूरवाणी। अच्छा, मंदिर में जिनवाणी का, पीने में पानी का, और आने वालों में गुरूरवाणी का। कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। धारूहेड़ा, गांव में खेड़ा का, पार होने में बेड़ा का, बेड़ा यानी नाव, पार होने में बेड़ा का, और आने वालों में धारूहेड़ा का। अलवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। धामनिया, जोर से बोलो, देखना जरा क्या बोल रहे। गंगानगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गंगानगर का। गुलबर्गा, अच्छा, देवियों में दुर्गा का। होने में तगड़ा का, और आने वालों में गुलबर्गा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में रामगढ़ का। देवबंद, नहीं होने में द्वंद का, सर्दी में खिड़की के बंद का, और आने वालों में देवबंद का। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, आने वालों में गुना का। माइक में बोल, माइक में बोल। पुलवाड़ी, 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 अच्छा, महिलाओं में जाड़ी का, समझ गए, अर्थ नहीं बताऊंगी। बाग में बाड़ी का, और आने वालों में पुलवाड़ी का। उदयपुर हो गया। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर का। सीकरी, पंडेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में पंडेर का। सोलापुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में सोलापुर का। पुर वाले इकट्ठे बता दो सारे। कोटा, कोटा, सावन की घटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। पीसागन, सोचने में मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आने वालों में पीसागन का। सिंदगी, सिंदगी, अच्छा, सिंदगी, अच्छा, सुबह सुबह जागी का, नहीं होने में बागी का, और आने वालों में सिंदगी का। मंडलपुर, बंडलपुर, अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में बंदरपुर का। सीकरी, भोजन में करी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में सीकरी का। बड़ा ही महत्व हो गए सारे। अब बैठे रहेंगे सभी लोग। जगदलपुर, अक्कल कोट, नेता में वोट का, जेब में नोट का, और आने वाला में अक्कल कोट का। तो आज मैंने क्या बताया हैं कि कर में चोर चहूर। अब ये चोर आ तो रहे हैं, इन चोरों को भगाएं कैसे? इनका आना तो बहुत सरल है, लेकिन इनका जाना बड़ा कठिन है। अंग्रेज़ आए कैसे थे? आए थे तब कितना अच्छा लगा था, देखो एक कंपनी लेके आ रहे हैं, देखो हमारा कितना साथ निभा रहे हैं,
देखो हमारा कितना सहयोग कर रहे हैं, है ना, कर रहे थे ना। और जब भगाए तो कितनों को जान देनी पड़ी थी, कितने फांसी पे चढ़े थे, कितने लोग लुटे थे, कितना हमारे यहाँ का धन लूट के ले गए। बोलिए हाँ या ना। ये कर्म भी अंग्रेज जैसे हैं, इनको भगाना बड़ा मुश्किल है। वैसे मुश्किल भी नहीं है। गांधी जी ने कैसे भगाया था? अहिंसा के द्वारा। कैसे भगाया था? और कर्म कैसे भागेंगे? अरे बोलिए ना, कर्म भी अहिंसा के द्वारा ही भागेंगे। कैसे? हाँ, जैसे अंग्रेज भागे थे वैसे ही कर्म भागेंगे। भाई हथियार डाल दो, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, है ना। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, यही तो किए थे। असहयोग आंदोलन, हम असहयोग करते हैं तुम्हारा, हम सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि अंग्रेज कम थे और हम लोग ज़्यादा थे, तो हमसे ही काम करवाते थे। हाँ, प्रश्न मंच में। हमसे ही काम करवाते थे और हम पर ही अत्याचार करते थे। तो गांधी जी ने क्या करवाया? असहयोग आंदोलन। विदेश के कपड़ों को जलवा दिया, नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े और हम तुम्हारा काम भी नहीं करेंगे, है ना। तो असहयोग आंदोलन किया। बस यही करना है, कर्मों का सहयोग नहीं करना है। कर्म कहें ये काम कर, नहीं करना। कर्म कहेंगे होटल चल, नहीं जाना। कर्म कहेंगे लड़ाई झगड़ा कर, नहीं करना। कर्म कहेंगे क्रोध कर, नहीं करना। कर्म कहेंगे अभिमान कर, नहीं करना। कर्म कहेंगे हंस, नहीं हंसना। बस असहयोग करना शुरू कर दो और अपने में ध्यान लगाना शुरू कर दो, कर्म भाग जाएंगे। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना। यदि करते रहोगे तो कर्म आते रहेंगे और करना छोड़ दोगे तो कर्म भाग जाएंगे। अपने बच्चे से कहते हैं ना, बेटा थोड़ा धर्म कर्म कर लिया कर। क्या कहते हो? थोड़ा धर्म कर्म, यही शब्द बोलते हो ना, धर्म कर्म। पहले शुरुआत में कर्म को धर्म बनाओ। क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में कर्म को धर्म बनाओ। यानी धर्म, कोई भी कर्म करो तो धर्म के साथ करो। शुरुआत में कोई भी कर्म करो तो धर्म के साथ करो। फिर धीरे धीरे जब धर्म के साथ कर्म होगा तो अशुभ से शुभ में आ गए, फिर शुभ से शुद्ध में आएंगे। आप सीधे शुद्ध में पहुंच जाओ तो नहीं पहुंच पाओगे। असहयोग आंदोलन एकदम से नहीं होएगा। पहले अशुभ को शुभ बनाओ। पहले जितनी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ो और अच्छी आदतें ग्रहण करो। फिर धीरे धीरे अच्छी आदतें भी धीरे धीरे कम करके ध्यान में आओ। और जब ध्यान में आएंगे तो अच्छी आदतें आदत ही छूटने लगेगी और ध्यान में अंदर जाएंगे तो शुभ कर्म भी छूटा। फिर हम शुद्ध में आ गए, फिर करने की क्रिया छूट जाएगी। बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, इतनी जल्दी समझ में आ गई। तो आज से तो फिर शुरू कर दोगे। क्या क्या करोगे बताओ? धर्म करोगे तो होटल में तो नहीं खाओगे। माता जी क्या करें, शादी में जाना पड़ता है। आजकल तो शादी होटल में होती है, खाना भी पड़ता है। अच्छा रात में नहीं खाओगे? माता जी क्या करें, शादी में जाना पड़ता है। शादी में जाओगे तो भी नहीं खाओगे। तो जो वीर होता है ना, वो ही एक काम कर सकता है। और जो वीर नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर वीर थे, उन्होंने त्याग किया। और जो वीर नहीं होते हैं वो केवल ग्रहण करते, त्याग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मानसिक कषायों का त्याग करो। क्रोध कम करो, मान कम करो, मायाचारी कम करो, लोभ कम करो, अपनी हुकूमत कम करो, अपना थोड़ा मालकियत कम करो, थोड़ा इससे दूर हटो।
खाना पीना छोड़ना, शुरुआत यहाँ से भी करो, लेकिन मानसिक रूप से भी त्याग करो। मोबाइल कम करो, मोबाइल 1 घंटा से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, मोबाइल में फालतू चीज़ नहीं देखेंगे, मोबाइल में केवल प्रवचन सुनेंगे। धीरे धीरे यहाँ से कम करो, और जब यहाँ से कम होगा तो फिर भाव अंदर में जाने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो मेरी बात आपकी समझ में गई? बोलिए बोलिए गई। आई तो महाराष्ट्र में कहते हैं, ताई को आई बोलते हैं कि माँ को आई बोलते हैं। माँ को आई यानी आँख, अंग्रेजी में भी आई है, बाकी जगह भी आई है, महाराष्ट्र में भी आई है, और तीनों का अर्थ अलग अलग है। हैं? ये बात भी सही है। घर में ताई का, बैठने में चटाई का, और जीवन में आई का। बोलिए 24 भगवान की।